समाचार बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये ब्रेकिंग न्यूज। ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आज रात स्टेडियम में होने वाला था क्रिकेट मैच और उससे पहले स्टेडियम तबाह। पाकिस्तान के नाकाम हमले के बाद भारत ने पलटवार किया और स्टेडियम को तबाह किया गया है। 15 शहरों में सैन्य ठिकानों में हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात में हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में भी हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की है। और ये बड़ी जानकारी, अमृतसर, अवंतीपुरा, जालंधर, लुधियाना में हमले की कोशिश की गई। तो कुल भारत के 15 शहर जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से नाकाम कोशिश की और अब भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक का डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पाक के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने S-400 से पाकिस्तान पर पलटवार किया और इससे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आज रात जिस स्टेडियम में क्रिकेट मैच होने वाला था वो तबाह हुआ है। भारत की पलटवार कार्रवाई में 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी और इस पे वो नाकाम रहा। तो वहीं भारत ने इस पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान पर कार्रवाई की। डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल 15 अलग अलग शहरों में ये कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसको विफल किया है भारत के डिफेंस सिस्टम ने। और भारत ने S-400 के जरिए पलटवार किया और पहली बार भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। सरकार ने आधिकारिक ऐलान किया, उकसाया तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, ये सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान किया गया है। भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है। ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ। आज रात स्टेडियम में क्रिकेट मैच होने वाला था। पाकिस्तान पर अब एक्शन किया गया है भारत की ओर से। 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर नाकाम कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में हमले की कोशिश हुई और इस कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर, अवंतीपुरा, जालंधर, लुधियाना में भी हमले की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से यह कोशिश की थी और भारत की कार्रवाई में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। ये बड़ी जानकारी, ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में बौखलाहट है। लगातार पाकिस्तान के अधिकारियों की ओर से बयान दिए जा रहे थे कि भारत को इसका भुगतान करना पड़ेगा और आज इसी के तहत कार्रवाई की कोशिश की गई भारत पर। तो वहीं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। पाकिस्तान की ओर से भारत के 15 शहरों में नाकाम कोशिश की गई और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हमारा डिफेंस सिस्टम क्या है और कितना स्ट्रांग है, इसका एक और सबूत आज पाकिस्तान को मिल गया है। देखो, पाकिस्तान ने आज जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। उसने जहां जहां से मिसाइलें लॉन्च की, उन तमाम जगहों में IS ने काउंटर स्ट्राइक करके उनके रडार्स उस जगह पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। उनके एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली यूटिलाइज कर दिया है और हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स उतना ही सख्त रहा जितना पाकिस्तान की तरफ था। हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहे कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब आपको देंगे, लेकिन हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। हमने जो करना था कल कर दिया। हमने केवल और केवल 9 जो एरियाज टेररिज्म से कनेक्टेड थे और टेररिज्म के घर थे, टेररिज्म के लॉन्च पैड थे, उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया है। आपका कोई सिविलियन शहर को नहीं हम टारगेट किया, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया, कोई मिलिट्री एसेट को नहीं टारगेट किया। और अगर आपने जवाबी कार्रवाई में नाकाम कोशिश की, उन्होंने जैसे आज कोशिश की एक सिख गुरुद्वारे को भी ध्वस्त करने की, लेकिन उन्होंने जितनी मिसाइल फायर की, जितने ड्रोन फायर किए, उनको सब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हमारे पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारे पास एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है, जैसे राफेल है, MiG-29 है, मिराजेस हैं जो
दुश्मन के हवा में ही एयर टू एयर मिसाइल को या उसके हवाई जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा हमारे पास S-400 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। फिर हमारे पास बराक सिस्टम है इसराइल का जिसकी रेंज अप टू 100 किलोमीटर है। फिर हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है 25 किलोमीटर। उसके बाद में लास्ट है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल जो इगला वगैरह है। तो हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी रडार जो है बहुत ही उच्च दर्जे की है, हाई क्वालिटी है। हमारा मैन बिहेड द मशीन बहुत उच्च दर्जे का है। उसका मोराल, उसका मोटिवेशन, उसकी लीडरशिप, उसकी जी सहगल साहब, एक और सवाल करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, क्या इसके बाद भी पाकिस्तान दोबारा ये ऐसी कोशिश कर सकता है? क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि जो भारत ने पलटवार कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। सहगल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो यहाँ पर शायद पीके सहगल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक यही कि भारत ने भी पाकिस्तान की इस नाकाम कोशिश में पलटवार किया है और रावलपिंडी स्टेडियम जो है उसे तबाह किया है। ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह किया गया है और आज रात इस स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी होने वाला था। 15 शहर, भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश पाकिस्तान करने जा रहा था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, श्रीनगर, पठानकोट, इन तमाम जो शहर हैं, यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं, जो बेस है सेना का, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करना चाह रहा था। और अभी उस स्टेडियम की तस्वीरें हैं जिसे ड्रोन हमले में तबाह किया गया है। आपको बता दें कि आज रावलपिंडी स्टेडियम में क्रिकेट मैच होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट और तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे थे, उसके बाद आज पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की। लेकिन अब भारत सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत दोबारा करेगा तो पाकिस्तान को नहीं बख्शा जाएगा। और भारत ने इसी के तहत पलटवार कार्रवाई भी की है। S-400 से पलटवार कार्रवाई करते हुए रावलपिंडी स्टेडियम को भी आपको बता दें कि ड्रोन हमले के जरिए हालांकि इसको तबाह किया गया है, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मजबूती से इस पाकिस्तान की ओर से की गई नाकाम कोशिश का जवाब दिया है। जिन 15 शहरों में पाकिस्तान ने हमला करने की, निशाना बनाने की कोशिश की, इन सभी को नाकाम किया है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के उन इलाकों की ये तस्वीरें हैं जहां पर पलटवार कार्रवाई की गई है। तो पाकिस्तान पर भारत का एक्शन, भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया और भारत सरकार ने आधिकारिक ऐलान भी किया है कि उकसाया तो पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था और उसमें महज उन जगहों को, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया था जहां पर आतंकी पनाह लिए बैठे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के उन 15 शहरों पे हमला करने की नाकाम कोशिश की जहां पर सैन्य ठिकाने थे। ऐसे में भारत ने भी अब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पलटवार कार्रवाई की है और यह स्पष्ट कर दिया है भारत सरकार ने कि अगर उकसाया तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आपको ये भी लगातार बताते जा रहे हैं कि भारत के वो 15 शहर जहां पर यह हमला किया गया, पाकिस्तान की ओर से नाकाम कोशिश की गई हवाई हमले की, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए ये हमला करने की कोशिश की गई थी और तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी आपको और ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे सैन्य तनाव के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है और स्पष्ट संदेश भारत दे चुका है कि अगर उकसाया तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो मिसाइलें जिनके जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को तबाह किया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर।
तो भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है। ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ। दरअसल लगातार हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके से 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के अधिकारियों की ओर से बयान जरूर सामने आ रहे थे कि वो इसका जवाब देंगे। और अब जब पाकिस्तान की ओर से इस पर नाकाम कोशिश की गई तो भारत ने भी इसका जवाब दिया है। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब भारत ने पलटवार कार्रवाई की है तो इससे पाकिस्तान के एयरबेस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ये HQ-9 चीन से पाकिस्तान ने लिया था और S-400 जिसका इस्तेमाल आज भारत ने पहली बार किया, ये मजबूती से पाकिस्तान की उन तमाम कोशिशों को नाकाम करने में भी कामयाब रहा। और ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें अब ये उन अलग अलग इलाकों से, उन शहरों से सामने आ रही है जहां पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि अमृतसर में गुरुद्वारे के पास जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर निशाना बनाने की कोशिश उन इलाकों को की गई, लेकिन जवाब भारत ने दिया है और पाकिस्तान की कोशिश को तो नाकाम किया लेकिन पलटवार करते हुए रावलपिंडी स्टेडियम को भी तबाह कर दिया। ये बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ड्रोन हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है और ये वही स्टेडियम है जहां आज मैच होना था। तो वहीं फोन लाइन पर हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, अब हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ये वो नाकाम कोशिश है पाकिस्तान की ओर से की गई जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मजबूती से जवाब दिया और तबाह किया। देखिए, ये अपने आप में नाकाम कोशिश तो है लेकिन पाकिस्तान का बड़ा दुस्साहस है। पाकिस्तान ने भारत के डिफेंस जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने की कोशिश की, वो भी 15। और सबसे पहले तो S-400 ने उस डिफेंस सिस्टम के जरिए उस हमले को नाकाम किया। उसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की, वो जो हार्पी ड्रोन हैं उनके जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरा तबाह किया। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू और पंजाब में अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, हरियाणा में आदमपुर, फलौदी, उत्तरलाई और ये राजस्थान में 3 जगह और भुज, इन जगह पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। ये बड़ा दुस्साहस था, बड़ी पाकिस्तान की कोशिश थी लेकिन पूरे हमले को न सिर्फ नाकाम किया गया, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया और उसी तेजी से कार्रवाई की गई। लाहौर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडी, यहाँ पर हमले हुए और लाहौर, सियालकोट और कराची में तो एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया। और ये जो मामला है अब ये उस लिहाज से गंभीर भी हो रहा है, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर हमला करता है तो भारत बहुत करारा जवाब देगा, जो हमने आज दिखाया है। फिरोजपुर में BSF ने एक घुसपैठिए को मार गिराया, लेकिन पंजाब में देर रात धमाके सुने जा रहे हैं। और सामने आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी और सामने आ रही है। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से की है भारत ने, उसके बाद पाक सांसद जो हैं वो फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान अफकरात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे।
दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है, तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। और अब लगातार हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमने ये तस्वीरें देखी, हमने ये बयान सुना पाकिस्तान के सांसद की ओर से, वो किस तरीके से संसद में फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है दुनिया में और क्या संदेश देने की कोशिश? तो यहाँ पर संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये बयान आपको सुनाया। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद फूट फूट कर पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो संसद में रोते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें भी आपने देखी, युद्ध की स्थिति को लेकर के वो बोल रहे थे और इस बीच उनकी वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल आज जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए कार्रवाई करने की, हमला करने की कोशिश की, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई। भारत सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो लगातार इस बीच की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि अभी आप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसको निस्तेनाबूद करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज जिन 15 शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, उसको भारत ने निस्तेनाबूद जरूर किया है और साथ ही साथ पलटवार करते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम को भी तबाह किया है। ये वही स्टेडियम है जहां आज रात क्रिकेट मैच होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। हालांकि भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका था कि हम सिर्फ उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर इस ऑपरेशन सिंदूर में आए हैं जहां से आतंकवादी गतिविधियां की जा रही थी और किसी भी सिविलियन को, किसी भी नागरिक को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से तमाम तरह के फेक प्रोपेगेंडा चलाए गए, कई वीडियो, कई फोटोज ऐसी सर्कुलेट की गई जिनमें कोई भी फैक्ट नहीं थे, कोई भी सच्चाई नहीं थी और उसी के बलबूते पर दुनिया से सिंपैथी गेन करने की, सहानुभूति की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था और इसी बीच एक नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की थी। तो वही डिफेंस कोरेस्पोंडेंट कविता जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, जिस तरीके से हमने देखा 15 शहरों में पाकिस्तान की ओर से नाकाम कोशिश की गई और भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह किया। क्या इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से दुस्साहस किया जा सकता है दोबारा इसी तरीके के हमलों को अंजाम देने का? देखिए, अभी जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है और जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे हैं और अभी जो पाकिस्तान ने कल रात में 1 बजे के करीब भारत पर अलग अलग जो शहर हैं भारत के, उन अलग अलग इलाके हैं उन पर एक्शन किया है, कार्रवाई की है, उनका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो एक तरीके से अभी भी मतलब सिचुएशन जो है टेंस है और एक्शन और काउंटर एक्शन दोनों तरफ से चल रहा है। बिल्कुल कविता जी, इस पूरे जो घटनाक्रम अभी हुआ है हाल ही में 15 शहरों पे जो हमला करने की कोशिश की गई, इसके बाद भारत सरकार की ओर से भी स्पष्ट बयान सामने आया है कि अगर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी कुछ कहकर गए हैं, उस पर कुछ अपडेट आपके पास हो?
देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी जो सुबह सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनको जो भारत की कार्रवाई है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है जो पहलगाम अटैक से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ की गई थी, उन्होंने साफ शब्दों में भारत की कार्रवाई के बारे में डिटेल से जानकारी दी। और साथ में रक्षा मंत्री ने ये भी सभी राजनीतिक दलों को बताया है कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है, कोई कार्रवाई की जाती है, हमारे किसी मिलिट्री ठिकाने को या फिर किसी सैन्य इलाके को निशाना बनाया जाता है, कोई नुकसान होता है, तो भारत की जो सेनाएं हैं वो उसका करारा जवाब देंगी। और उसी अंदाज में जो भारत की सेनाएं हैं वो लगातार, चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की या फिर पाकिस्तान से लगी हुई जो हमारी बाकी जो सीमाएं हैं, वहां पर भी हमारी तीनों जो आर्म फोर्सेज हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना, वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारी जो स्ट्राइक थी ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद कल रात में लगभग 1 बजे के करीब हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लॉइटरिंग म्यूनिशन का प्रयोग किया गया और भारत के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से बंद करने की कोशिश, ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एकदम से भारत का जो सिस्टम है उन्होंने कार्रवाई की और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी ये कोशिशें हुई थी उन सबको नाकाम किया गया। अलग अलग शहरों में अभी सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान भी आ गया है, जिसमें खास तौर पर ये बताया गया है कि ऑफिशियली भारत की तरफ से ये कहा गया है कि भारत ने लाहौर को टारगेट किया है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने स्ट्राइक किया है और उसको एक तरीके से नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल कविता जोशी जी, ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम पेश आया है, जो ये कोशिशें की गई हैं, इसके बाद अब बॉर्डर्स पर अलर्ट और ज्यादा कर दिया गया है, इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रही हो? बॉर्डर्स के आसपास फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जो आसपास जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनके लिए कोई खास निर्देश दिए गए हैं फिलहाल? देखिए, बॉर्डर एरिया में खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में और इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का और राजस्थान, हिमाचल के जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर जो सिविलियन लोग हैं जो एकदम सीमा के पास में रहते हैं, उनको एक तरीके से हाई अलर्ट में जम्मू कश्मीर में खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार आर्टिलरी फायर कर रहा है, तोप से फायर कर रहा है, जिसमें काफी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। करीब 15 लोगों की कैजुअलिटी अभी तक हुई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। और सुबह इस तरह की जानकारी थी हमारे पास कि लोगों को फौज ने और जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिहाज से बंकरों में लेके जाया गया है ताकि उनको किसी तरीके का नुकसान न पहुंचे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।